पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। आद्य शक्ति माँ गायत्री का आह्वान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हम सब पर इस मंत्र के माध्यम से ही बरसी है। और आज हम इस कलयुग में जहाँ निराशाएं चारों ओर दिखाई दे रही थी, मानवों के बीच में द्वंद्व युद्ध, मानवों के बीच में हिंसा, व्यभिचार, पराभव, पतन, ये मानव का धरती पर सबसे ज़्यादा निकृष्टतम जो स्वरूप मानव का हो सकता है, आज आप देख सकते होंगे कि पूरी दुनिया में ये मानव जाति कितनी अपनी मानवता से हटी है, कितनी गिरी है। दोस्तों, यहाँ धरती पर मानव जो आए हैं, तो मानव को आते हुए ये 2100 साल नहीं हुए हैं जो ईसा आप बताते हैं। यहाँ से मानव जीवन की शुरुआत नहीं है। और मानव जीवन कोई अमीबा और मछली से, बंदर, बंदर से मानव नहीं बना है। जो आप पिछले समय से ये डार्विनवाद, ये चार्ल्सवाद, ये हमें पढ़ाते चले आए हैं, तो ये जो पिछले 150-200 सालों में मानवों को जो बुद्धि आज सारी मानव जाति को प्रदान हुई है, वो ये अंग्रेजी पद्धति का अनुसरण करने से संसार में, सारे संसार में आज अंग्रेजियत जो पूरी तरीके से अप्लाई की गई है। ये अंग्रेजियत कोई भाषा का नाम नहीं है, अंग्रेजियत कोई आपके रंगों का नाम नहीं है, स्थान का नाम नहीं है। दोस्तों, मानव यहाँ आते हुए ये कोई पहली बार नहीं है। आपकी 21वीं शताब्दी तो अभी शुरू हुई है। यहाँ आप ही ने, आपकी नासा ने अभी ये प्रमाणित करके दिया है कि आज से 4500 साल पहले यहाँ भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए जो पुल बनाया था, राम सेतु, वो सैटेलाइट में जब उसकी पिक्चरें आई तो वो पानी के 1-1.5 किलोमीटर, कितना मीटर पक्का नहीं है, वो नीचे था। और उसके नीचे पानी में जो है उसकी तस्वीर जारी की गई नासा के द्वारा, और ये बताया गया कि ये 4500 साल पुराना है। तो यहाँ पर एक विराम आपका जो बहुत दिनों से चल रहा था भारत के प्रति, भारत की वो सादगी, भारत की वो मिट्टी की कुटिया में रहना, भारत का हमारे ऋषि जो उनका जीवन दर्शन इतना सरल, इतना सहज कि किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, मानव प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक रहने का प्रयास में यहाँ पर जो मिट्टी के मकान बनाए गए, यहाँ गाय के गोबर से लीप के जो मकान बनाए गए, तो ये हम लोग इसकी वैज्ञानिकता को आज समझने की हम कोशिश करें अगर, तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, ये हिरोशिमा और नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराए गए थे, तो वहाँ पर कुछ एक प्रयोग इस तरीके का किया गया था कि वहाँ एक छोटा सा मिट्टी का वो छोटी सी कुटिया बनाई गई, और उसमें गाय के गोबर से बहुत मोटी परत चारों तरफ से गाय की गोबर से उसको पोत दिया, और उस कुटिया में को सील कर दिया गाय के गोबर से। और उस कुटिया में जो मानव थे, जो इंसान उसमें थे, जो जानवर उसमें थे, तो यहाँ पर जब उसका कई दिनों पश्चात में जब वो मानवों का परीक्षण किया गया, तो जहाँ सारी दुनिया परमाणु बम की रेडिएशन से मिनट सेकंडों के अंदर पूरी चमड़ी उनके शरीर से उतर के गिर गई थी, और जहाँ लाखों लोग चंद मिनटों में लाशों में तब्दील हो गए थे, दुनिया ने देखा ये। वहाँ जब वो गाय के गोबर से जो वो कुटिया बनाई गई थी, तो उन मानवों को जब परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि उनमें रेडिएशन जो है वो 0.0 कुछ परसेंट ही उनको प्रभावित, बहुत माइनर सा पहुंच पाया।
और बाकी ये रेडिएशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो आज कहाँ वो गौ माता जहाँ से भारत सनातन भारत शुरू होता है, जहाँ भगवान श्री राम गाय के लिए गाय को जो धन बोला गया धरती पे, रुपया पैसा धन नहीं था, यहाँ गौ माता जिसके पास ज़्यादा संख्या में होती थी वही राजा या वही ऋषि सबसे धनवान माना जाता था। तो धन का जो नाम लिया गया पहले, वो धन माना गया गाय माता को। तो यहाँ गाय माता का जो अनुदान क्या हो सकता है, अभी थोड़े दिन पहले ही एक लेबोरेटरी में बताया कि देसी जो गाय होती है उसके यूरिन में, पेशाब में सोने की मात्रा पाई जाती है। दूसरा, जो वो रेडिएशन आज परमाणु बम चला के आप दे रहे हो दुनिया को, आज उस गाय में इतनी शक्ति आज भी है कि आपके रेडिएशन को वो रोक सकती है। और दोस्तों, गाय में सूर्य नाड़ी पाई जाती है जो रीढ़ की हड्डी पे होती है। वो किसी भी जीव में धरती पे सूर्य नाड़ी नहीं पाई जाती है। तो धरती पे जीवन कैसे आता है, ये हम लोग सोचते हैं शायद रोटी खाने से ज़िंदा रहते हैं, शायद पानी पीने से ज़िंदा रहते हैं, शायद हवा लेने से ज़िंदा रहते हैं। ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि मानव जीवन का जो जीवन चलता है, ये जीवन सांस के माध्यम से, इसके अंदर ऐसी कौन सी वो विद्युतीय शक्ति है जो इसमें घुली रहती है और सबको प्राप्त होती है, लेकिन सबके शरीर में वो अलग अलग रूप से काम करती है और सबके शरीर में वो उसके जीवन की यात्रा के हिसाब से वो उसको जीवन मिलता रहता है। तो मानव जीवन कितना है, ये कोई अभी तक इसको निर्धारित नहीं कर सकता है। तो मानव जीवन, यहाँ जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सवाल किया दुनिया में पहली बार कि मानव जो है वो है कौन, पहले परिचय दीजिए, आप मानव का परिचय सही नहीं दे पाए हैं। तो मानवों के परिचय गड़बड़ हुए हैं, तो दुनिया में ये अमीर गरीब मालिक नौकरों का जंजाल पैदा हुआ है। मानवों के बीच में परिचय गड़बड़ हुए हैं, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के रूप में मानव ही मानवता का दुश्मन और नरसंहार में व्यस्त है 1000 साल से। मानव का परिचय गड़बड़ हुआ है, तो मानव ने ही मानव का इतना शोषण दोहन किया है, इतना अनाचार पापाचार व्याभिचार किया है स्त्रियों के ऊपर कि मानवता, अगर उसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा दुनिया में, तो मानव से निकृष्टतम कर्म धरती पे मानव निकृष्ट से निकृष्टतम स्थिति में खुद को ले जाता चला गया है। तो जहाँ दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव जो है ये शरीर नहीं है, आपका शरीर पंच महाभूतों की मिट्टी मात्र है, इसमें परमात्मा का एक अंश जो स्वयं आत्मा है, वो आत्मा आता है कहीं, जहाँ पहले रहता है वहाँ से आता है। तो आता कौन है? एक आत्मा। जब ये आत्मा आता है तो यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर धरती पर विद्यमान हैं। तो जो आत्मा कितने स्तर के पॉइंट्स लेके आया है अपने, उसी स्तर के शरीरों में उसको जाने की अनुमति मिलती है, और वो आत्मा उसी प्रकार पूर्व जन्मों के जो उसके फल हैं, किए हुए कार्यों का जो लेखा जोखा है, उस लेखा जोखा के हिसाब से मानव अपनी आयु लेके और धरती पे आता है, और धरती पे आके वो आत्मा किसी एक शरीर में प्रवेश करता है। तो यहाँ 84 लाख प्रकार के जो जीव शरीर है, तो आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम का जो सिद्धांत है, जो वेद, जो सनातनी हमारा सिद्धांत है, उस सिद्धांत से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु यहाँ हजारों लाखों साल से उन्हीं नियमों से चले आ रहे हैं जिन नियमों से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। जैसे चिड़िया है, तोता है, मधुमक्खी है, ये विभिन्न प्रजाति के जीव हैं, और इन प्रजातियों में मधुमक्खी के छत्ते में, जरा से छत्ते में
हजारों मक्खियाँ बैठी रहती है और उस छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो उस छत्ते को कौन क्या करेगा इन कार्यों का निर्धारण निस्तारण करती है। हर चींटियों का एक झुंड है, उनमें भी एक बॉस है। चिड़िया है, तोते हैं, इनमें भी पंचायत होती है, इनके भी समस्याएं निराकरण करते हैं। लेकिन यहाँ पर हजारों लाखों साल बीतने के बाद भी यहाँ किसी एक प्रजाति के जीव में आपसी लड़ाइयाँ नहीं हो रही है। यहाँ चिड़िया चिड़िया में ये युद्ध नहीं हो रहा है, तोते तोते में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, मधुमक्खी के छत्ते में कोई मक्खी आज़ादियों की लड़ाइयाँ नहीं लड़ रही हैं। यहाँ धरती पर जितने भी जीव समुदाय है उनमें एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार से आज़ादी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से ही यहाँ जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। अगर कोई भी जीव आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ता है, उसके विपरीत जाता है, तो मानव मानव ना रह के कुछ और ही बन जाएगा। और आज सारी दुनिया के सामने उस मानव को, जो उस आत्मा को दीनदयाल जी कहते हैं आत्मत सर्वभूतेषु को, दीनदयाल जी एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन आज सारी दुनिया के सम्मुख उस समय प्रस्तुत करते हैं जहां मानवों के बीच में इतने विभेद हो चुके हैं धरती पे कि ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकासशील, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गोरे काले, ये पूर्व पश्चिम, ये फला ऊंची जाति, ये नीची जाति, ये बलशाली, ये कमज़ोर, यहाँ इतने प्रकार के विभेदों के बीच में धरती पे 7 अरब लोगों को आज हमें उन मूल्यों को तोड़ा गया। और जो जीवन का क्रम सभी जीवों के लिए था, मानव जो स्वयं परमात्मा का एक श्रेष्ठ अंश मानव को यहाँ मोक्ष प्राप्ति का एक आधार मिलता है। धरती पे जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों में केवल मानव शरीर के माध्यम से ही वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, ये मोक्ष प्राप्ति ये मानव देह के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। 84 लाख प्रकार के और जीव जो जंतु हैं उनके माध्यम से आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव घोषित किया है कि मानव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धरती पे सतयुग के बाद में जब पहली बार यहाँ राजनीति की आवश्यकता महसूस हुई, जब रजतम बढ़ा, तो धरती पे मानवों के बीच में 3 चुनाव जो संपन्न किए गए कि धरती पे सभी मानव इकट्ठे हुए कि पहली राजनीति की स्थापना करनी है। तो सभी ने 3 चुनाव किए, धर्म अधर्म में से एक का चुनाव, राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव, नीति या अनीति में से एक का चुनाव। तो मानवों ने धर्म आधारित राजनीति का चुनाव किया और धरती पे पहले राजा मनु को बनाया गया। और मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन जो मानव को संपूर्ण पक्षों के साथ और संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के भी जीवन प्रणाली की आवश्यकता मानव को थी, वही सर्वश्रेष्ठ जीवन प्रणाली मनुवाद के रूप में, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के रूप में मानव को प्रदान की। और मानव हजारों साल तक इसी पद्धति से अपने मोक्ष प्राप्त क्या करता रहा। बाद में अब जो त्रुटियां हुई हैं धरती पे, कुछ मानवीय त्रुटियां ऐसी हुई हैं जी कि एक बार वो गलती आपने कर दी तो आज तक वो गलती पे गलती मानव करता ही चला आया है। तो कभी रुक के ये नहीं सोचा कि हम जो ये गलत रास्ते को अख्तियार करके हमें ये करना पड़ा है तो इसको नहीं करेंगे हम, ऐसा भाव यहाँ पर नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई राह किसी को मिल नहीं रही थी। ये ऐसे बीज बोए गए हैं जो सारी दुनिया में पहले तो इनको गुलाम बनाया गया और फिर मानवों को युद्ध लड़वाए जा रहे हैं आपस में हथियार दे दे के, और मानवों के बीच में सारी धरती पर संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और ये संघर्ष का परिणाम
आज़ादी के रूप में निकलता है। मानवों के बीच में कत्लेआम मचता है, एक जो उस दूसरे को मार देगा, ख़त्म कर देगा, तो जो बचेगा उसको फिर आप आज़ादी का एक सर्टिफिकेट पट्टा काट के देते हैं। फिर वो एक आज़ाद सरकार का गठन करता है, एक आज़ाद देश बना लेता है सीमा रेखाएं खींच के, और अंदर आज़ाद सरकार गठित हो जाती है। तो पिछले 150 साल में सारी मानव जाति को ये भ्रमित किया गया है कि मानव ही मानव से आज़ाद हो रहा है, मानव ही यहाँ पर युद्ध लड़े जा रहा है, एक दूसरे का कत्लेआम किए जा रहा है, जबकि सनातनी वेद के अनुसार मानव के बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। तो आत्मत सर्वभूतेषु, दीनदयाल जी, ये आज़ादी जो पैदा होती है ये आपके पूंजीवाद से शुरू होती है। पूंजीवाद से मतलब दीनदयाल जी अर्थायाम में कहते हैं कि मानव धरती पे आया है, रहेगा और चला जाएगा। तो यात्री बन के आया है, यात्री बन के रहेगा और यात्री बन के चला जाएगा। तो मानव को यहाँ ये रुपया पैसा सोना चांदी प्राप्त करेगा, ये विचार भारत का नहीं है। दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि यहाँ मानव धरती पे कोई वस्तु आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, या कोई मानव से सेवा सहायता सत्कार सहयोग प्राप्त करता है, तो बदले में क्या लेगा, बदले में क्या देगा। तो यहाँ दीनदयाल जी इसी एक पॉइंट को यहीं पर आपको भी पकड़ लेना चाहिए कि मानव यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान के बदले और कोई सेवा सहायता के बदले यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुम्बकम के अनुसार ना तो कि उसमें किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव है कि प्रजाति के जीवों में, और मानवों को यहाँ भ्रमित करके आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ाई गई, और यहाँ धर्म का, यहाँ जो धर्म आधारित राजनीति तय की गई थी, आज धर्म के नाम पे सारी दुनिया विभाजित है, धर्म का आता ना पता है, अर्थ का अनर्थ हो गया है दुनिया में। वेद में धर्म का मतलब है धारण करेगा, धारण कौन करेगा? दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा पहले शरीर धारण करेगा। तो मानव शरीर धारण करता है जब आत्मा, तब उसको मानव कहते हैं। अगर शरीर पड़ा हुआ है तो शरीर को मानव नहीं कहते हैं। मानव कब होगा? जब उसमें एक आत्मा प्रवेश करेगा, तब मानव कहलाएगा। तो मानव क्या धारण करेगा? मानव करेगा धर्म का धारण। तो मानव मानवीयता का धारण करेगा। तो धरती पे धर्म का बड़ा सीधा सरल मतलब है कि मानव धरती पे जो यात्री की हैसियत से आया है, वो यात्री बन के अपने धर्म को धर्म से रहेगा, मानव मानवीयता से रहेगा। मानवीयता क्या हुई? मानवीयता यही है कि मानव यहाँ हमेशा रहने वाला जीव नहीं है, कहीं से चल के आता है, अपने समय को पूरा करता है और फिर लौट जाता है जहाँ से आता है। तो ऐसे आने रहने और जाने वाले किसी भी जीव को धरती पे यात्री की संज्ञा दी जा सकती है। यहाँ आप उस मानव को मालिक नौकर अमीर गरीब के रूप में निरूपित करके ये आप कर नहीं सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब ये आत्मत सर्वभूतेषु को भंजित आपने किया है, और आत्मत सर्वभूतेषु अगर भंजित हो जाता है तो वसुदैव कुटुम्बकम तो आप कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। आदरणीय मोदी जी, G20 में चीन और रूस नहीं आए, उसके बावजूद भी G20 को वसुदैव कुटुम्बकम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वसुदैव कुटुम्बकम में 199 आज़ाद देशों से सलटारा करने हैं। अभी आप लोग वो वैश्वीकरण करते आए 70 साल से, आपने लिख दिया वसुदैव कुटुम्बकम, लेकिन वसुदैव कुटुम्बकम तो लिखा ही नहीं जा सकता है। वसुदैव कुटुम्बकम लिखने से पहले हर किसी को धरती पे आत्मत सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। जब आप आत्म सर्वभूतेषु को लिख देंगे, आप आत्म सर्वभूतेषु को मान लेंगे, तब उसके बाद में जब आत्म सर्वभूतेषु मान लिया, लिख दिया, तब उसके बाद में आप वसुदैव कुटुम्बकम लिख सकते हैं। क्योंकि धरती पे जो मानव है वो एक ही आत्मा है। तो सारी धरती पे 7 अरब लोग जो हैं,
इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, मानवों के बीच किसी भी प्रकार का यहाँ आपस में जो चल रहा है धरती पे, ये मानवों के लिए ये धरती को जो इसके सूत्र विकृत किए गए हैं, धर्म का है धर्म, अर्थ का अनर्थ, काम का भोग, मोक्ष को कोई मानता नहीं। तो धरती के पहले राजा मनु ने कोई जाति तो बनाई नहीं थी। काम 4 प्रकार के थे, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। वो काम करते थे जो लोग, उनको ये कहते थे। तो वहाँ आपने त्रुटि मानवीय हमारी थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। ये तो कोई नियम ही नहीं था, क्योंकि ये तो कार्य थे मानव के उसकी योग्यता के आधार पे। तो आपने त्रुटि हमने की, तो परिणाम हजारों साल से मानव ही मानव का कत्लेआम जारी है धरती पे। तो दोस्तों, मानव के परिचय को दोबारा से राजनीति में पुनर्भाषित करने का जो काम है, जो युग का परिवर्तन होना है, वही 2 सूत्र युग परिवर्तन का मूल आधार बने हैं, जो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब वसुदैव कुटुम्बकम होगा तो सारी दुनिया की, सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मत सर्वभूतेषु का नियम चलेगा। तो धरती पे 7 अरब लोग जो हैं, उनको एक समान आत्मा मानते हुए, धरती का यात्री मानते हुए, ऐसी राज्य की नीति यहाँ पर दुनिया में अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र के द्वारा आ रही है, जो युग परिवर्तन में मूल धुरी का काम करेंगे। तो आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो ये अंत्योदय पहले नहीं आता है। अंत्योदय का मतलब ये नहीं है कि पीछे के आदमी को लाभ पहुंचाना। दीनदयाल जी का अंत्योदय जब आएगा, जब धरती पे पहले अर्थायाम आएगा, मतलब न धन की कमी हो किसी मानव को जीवन में, न धन किसी के पास ज़्यादा हो जीवन में। तो ऐसी राजनीति, अर्थायाम की राजनीति, आपके पूंजीवादी लोकतंत्र को धरती से रुखसत करने का पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। अब धरती पे ना कोई अमीर बनने आएगा, ना कोई गरीब बनने आएगा, ना कोई मालिक बनने आएगा, ना कोई नौकर बनने आएगा। सब एक यात्री की तरह आएंगे, रहेंगे और जाएंगे। तो एकात्म मानववाद में स्थापना जब हम दीनदयाल जी करते हैं मानव की, तो सबसे पहली एक बड़ी बात करते हैं कि मानव को जो आप शरीर मानना पड़ता है, तो शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, इसको खुशी चाहिए, इसको आनंद चाहिए। तो ये जो शरीर को जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, यहाँ आपने इन आवश्यकताओं के लिए ही मानवों को आपस में यहाँ कंपटीशन करा दिया, एक दूसरे से छीना चपटी मचवा दी। तो यहाँ ये रूल नहीं था, यहाँ सभी मानवों को समान रूप से सभी चीज़ में बराबर का अधिकार है, आत्मत सर्वभूतेषु। तो अब जो दुनिया नई राजनीति के माध्यम से जो शासित होने जा रही है, वहाँ सारी धरती के मानव ना तो किसी को यहाँ ज़मीन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिजली के बिल भरने, ना बच्चों की फ़ीस जमा करानी, ना आपको दहेज इकट्ठा करना, ना आपको बच्चों की नौकरी की चिंता, ना आपको रिश्वत देने की चिंता। यहाँ मानव जीवन पर जितनी भी जिम्मेदारियाँ ऐसी बांधी गई थी, जिनके कारण भूख प्यास से ही मानव को ढाल बना के भूखे प्यासे रख रख के उनके गुलामों के रूप में बनाया गया। तो मानव की भूख प्यास उसकी कमजोरी समझी, और उसी का कुछ लोगों ने यहाँ पर भ्रमित होकर और मानव को कभी राजा प्रजा के रूप में, हमारे राजा प्रजा के रूप में नहीं, वो जो बाहर से लोग आए थे, हमारे राजा प्रजा तो हमारे वेदानुकूल जीवन दर्शन से ही चलते रहे हजारों साल तक, और अभी तक आज से 40 साल पहले तक आपके पूंजीवाद का हमारे भारत में मैं बताता हूँ उसका क्या हाल था। दोस्तों, हम गांव में छोटे बच्चे थे,
तो उस समय हमारे गांव में ना कोई रेडियो, टीवी, ना कोई स्कूटर, ना मोटरसाइकिल, किसी भी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था। लेकिन वहाँ पर मानवों के बीच में